दोस्तों आपके अपने चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। देखा था हमने सीरीज वाले टॉपिक के अंदर हमने नंबर सीरीज यानी संख्या पद्धति संख्या श्रृंखला को कंप्लीट किया था 2 वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम वर्णमाला श्रृंखला यानी कि अल्फाबेट सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। अल्फाबेट सीरीज के अंदर आपको ABCD में अल्फाबेट जेड तक में कुछ भी दे सकता है। इसका मतलब है कि आपको गणित के अंक के आधार पर ये याद होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 26 अक्षर जो ABCD अल्फाबेट के होते हैं वो आपको मुंह पर याद होने चाहिए कि M 13वें नंबर पे होता है, X 24वें नंबर पे होता है, O हमारा 15वें नंबर पे होता है। इसी प्रकार से आपको फटाक से कोई पूछ ले 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी ये तैयारी निपुण है, आप इसमें मास्टर हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे कितने भी लेवल का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलिए मैं आपको कुछ सबसे पहले ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक आपको याद करनी है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सही होने की 100% संभावना है, यानी कि गलत बिल्कुल होगा भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक से। तो दोस्तों आपके सामने अल्फाबेट मैंने लिख रखे हैं 26 अल्फाबेट, यानी इसके अंदर कैसे मैंने लिखे हैं, 1 से लेकर सबसे पहले 10 तक लिखा है, फिर 11 से 20 तक और फिर बचे हुए 21 से 26 तक, यानी टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। इसके ऊपर देखिए नंबर भी मैंने लिखे हुए, लेकिन इन नंबर को हम याद कैसे करें, सबसे पहला टास्क हमारे पास है। क्यों? क्योंकि बीच में आपसे मान लीजिए कोई सीरीज आई P से, फिर अगली बार वो लिख रहा है Y, तो क्या आप P Q R S T U V W X Y ऐसे बच्चों की तरह तो करने नहीं बैठेंगे आई थिंक। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क रहे, जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। P हमें पता है कि यहाँ पर 16 नंबर पे आता है। अब P से वो जा रहा है मान लीजिए यहाँ पर X पर। अब इसका मतलब 16 से वो कहाँ गया, P से X पर, यानी कि 16 से कहाँ गया 24, 16 से 24 गया, इसका मतलब कितना ऐड किया 8। तो डायरेक्ट हमें पता चल गया, देखो 8 ऐड किया कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे। तो ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, एक बार आप इसे समझ लीजिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे है। आपको याद नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे याद करें आप, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 4 तक की बात करूं तो ये तो सभी को पता होता है वैसे ही कि A पहले नंबर पे होता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे और D चौथे नंबर पे। इतना तक तो सबको आता है। मेन गेम यहाँ से शुरू होता है। तो एक मैं आपको एक शब्द लिखाता हूँ EJOTY, EJOTY। अक्सर ये सभी टीचर मैंने देखा है लिखवाते हैं, कारण है कि इससे थोड़ा ईजी रहने वाला काम। E जो आता है हमारा 5 पर, J आता है 10 पर, O आता है 15 पर, इसी प्रकार T आता है 20 पर, Y आता है 25 पर। आप बोलेंगे सर फायदा क्या है? फायदा इसलिए ये 5 के मल्टीपल है, 5 के गुणा में चल रहे। देखिए 5 10 15 20 25, यानी कि टोटल 26 अक्षर है। इसमें से कुछ आपने पर्टिकुलर याद कर लिए, जैसे आपने J याद किया है, J 10वें नंबर पे, तो J के आजू बाजू कौन से अक्षर है, कौन से कैपिटल है ना, अक्षर कौन से इसके अंदर कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर जो भी दिए हुए आपको कौन से हैं आपको पता चल जाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पे O है, O के आसपास क्या रहता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो M और N। ओके इधर देखेंगे तो P और Q रहता है। तो इसका मतलब अगर O 15 पे है यहाँ पर, तो इसका मतलब P कौन से पे, 16 नंबर पे। तो इस प्रकार से एक तो ट्रिक ये आपकी कि आपको EJOTY तो कुछ भी हो जाए आपको याद रखना ही रखना है। E 5वें नंबर पे, J 10वें नंबर पे, O 15, T 20 और Y 25। इसका मतलब E का काम तो हमारा हो गया है, J भी हमने याद कर लिया है 10, O भी याद कर लिया है 15, इसी प्रकार T भी याद कर लिया है 20 और इसी प्रकार Y को भी याद कर लिया हमने 25वें नंबर पे। इसका मतलब 26 में से हमारे 5 अक्षर तो ये हमारे ये खत्म हो गए, हमें याद है EJOTY। नहीं है तो बार बार इसे प्रैक्टिस करें बोल के EJOTY, है ना, EJOTY। इसी के साथ यहाँ पर हमने याद कर लिया, है ना, 5 तो ये हो गए, 4 हमारे ये हो गए। ये हमें याद है, अक्सर बचपन से याद रहता है कि ABCD में B दूसरे नंबर पे, C तीसरे, D चौथे, यहाँ तक तो सबको याद होता है। तो 5 ये हमारे शब्द खत्म हो गए, 4 हमारे ये हो गए, 9 खत्म हो गए, 9 खत्म हो गया, यानी कि 26 के अंदर से 9 खत्म हो गए। तो कितने बचे हमारे पास, 17, यानी कि हमें सिर्फ 17 ही याद रखने हैं, है ना। 17 शब्द। अब कैसे याद रखेंगे 17 को? J की बात करूँ तो जैसे वैसे आपको पता है कि ये 26वें नंबर पे होता है, तो ये तो सबको पता है लास्ट वाला है, तो ये भी याद रहता है। अब बचे हुए मेन तो टास्क इनका है कि सर हमें बीच वाले याद नहीं होते। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं याद करवा रहा हूँ। अगर मैं F की और यहाँ पर बात करूँ, इन सब के बीच में देखिए जो नीचे वाला है उसमें डिफरेंस 10 का है। यहाँ पे देखेंगे F 6 है, 10 जोड़ेंगे तो P, है ना, 16 नंबर पे आएगा। इसमें अगर 16 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26, यानी नीचे की ओर जो डिफरेंस है इसमें 10-10 नंबर का है। D 4 पे आता है, 10 जोड़ेंगे तो N आएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो X आएगा, 24, ठीक है। इसी प्रकार से तो यहाँ F और P में क्या संबंध है देखिए। इसका मतलब मैं F के नीचे क्या रख देता हूँ, दर्पण। दर्पण रखूंगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा,
तो इस प्रकार से इसका मतलब ये बन रहा है, इसके आगे थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिए, क्या बन रहा है 6। तो इसका मतलब एफ जो है कितने नंबर पे आता है, छठे नंबर पे, है ना। जैसे ही आपको एफ दिखे आप सोच लेना एफ का उल्टा करना, उल्टा करते ही 6 दिखता है 6 की तरह, इसका मतलब छठे नंबर पे आता है। एक और ट्रिक बता देता हूं यहां पर कि आपको याद रखना है फिट रहने के लिए, फिट रहने के लिए 6 रोटी, है ना। दिख रहा होगा कि फिट रहने के लिए 6 रोटी, है ना। फिट रहने के लिए हमें 6 रोटी खानी है। तो जैसे ही फिट में एफ शब्द आ रहा है यहां पर, फिट के अंदर एफ, एफ से आपको याद आ जाएगा कि 6 रोटी। तो एफ कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे। और आपको वैसे भी देखकर ही पता करना है, एफ को उल्टा करेंगे तो 6 की तरह दिखेगा। जी होता है हमारा 7वें नंबर पे, G7। आपने G7 सम्मेलन का नाम सुना होगा। G7 सम्मेलन का मतलब है कि 7 देशों का ऐसा समूह है जो बैठ करके एक बैठक करते हैं, सम्मेलन, है ना। प्रतिवर्ष हो सकता है या किसी पर्टिकुलर साल के अंदर हो सकता है। तो आपको G7 सम्मेलन से याद रखना है कि जी जो होता है 7वें नंबर पे होता है। अगर मैं एच की बात करूं, अगर मैं एच को यहाँ पर लिखूं, एच को अगर आप देखिए थोड़ा सा आप ऐसे कीजिए यहाँ पर, तो ये किसकी तरह बन रहा है, 8 की तरह। तो एच तो देखने पर ही पता चल रहा है कि ये तो 8 है लगभग, है ना। यहाँ पर नीचे की ओर ऐसे करेंगे ऊपर तो 8 बन रहा है। इसका मतलब एच कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे। आई की मैं बात करूँ तो आई नाउ, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ। तो आई नो, नो का मतलब नो, है ना, बोलने पे ऐसा लग रहा है। तो आई और यहाँ पर ये इसकी जगह आई नो यानी नो। तो इसका मतलब आई कौन से नंबर पे है, 9वें नंबर पे है ना। इसी प्रकार जे हमें पता ही है, ई जो टी में हमने जे याद कर लिया है, यहाँ पर 10वें नंबर पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये 10 तक तो आपको याद हुए। चलते हैं आगे। अगर मैं के की बात करूँ तो आपने एक टीम का नाम जरूर सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब, है ना। आईपीएल देखने वालों के लिए तो ये आप नहीं भूल पाएंगे। अगर आप आईपीएल देखते हैं तो इसे बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे आप। तो किंग्स 11 पंजाब यानी कि के जो है, के से याद रखना किंग्स 11 पंजाब। अब किंग्स 11 पंजाब, 11 का मतलब होता है 11, तो के कौन से नंबर पे आएगा, हमारा 11 नंबर पर। और एल का मतलब क्या होता है, अगर मैं देखूँ तो लोयन, LION, लोयन, एल का लोयन होता है। अब लोयन यानी कि 12, लोयन टोटल 12 है। 11 राजाओं के लिए 12 शेर है। एक राजा के पास एक शेर है, एक हमारे पास एक्स्ट्रा शेर है, एक्स्ट्रा बचा हुआ शेर है, ऐसे ही है, रखा हुआ है। तो इसका मतलब लोयन जो है हमारे पास कितने हैं, 12, और राजा कितने हैं, 11। तो राजा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किंग्स। और किंग्स में पहला अक्षर क्या आ रहा है, के, ये के। तो के, इसका मतलब के जो है राजा, किंग्स 11 के अंदर के हमारा 11वें नंबर पे आ गया। तो के को कैसे याद रखना, के आते ही 11। और जब एल आएगा, एल का मतलब लोयन, लोयन कितने होते हैं, 12। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर एम और डब्ल्यू की बात करूं, थोड़ा सा आप देखना, थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप देखिए, अगर मैं एम की बात करूं तो एम के अंदर यहां पर 1 2 3 3 टांगे हैं, है ना। अगर 23 की बात करूं तो 23 में भी 1 2 3 टांगे हैं, इस प्रकार से। तो इसको अगर मैं यहां से मिला दूं, मान लीजिए ये देखिए, ये मैंने मिला दिया इस प्रकार से, ये, है ना, लगभग एक जैसे ही है। ये ऐसा है तो ये इसका उल्टा है जस्ट। इसका मतलब कितनी टांगे हैं एम पर, 3। डब्ल्यू पे भी कितनी है, 3। अब हमें पता है कि ये के वाली लाइन में चल रहा है, यानी 11 से 20 के बीच में होता है एम, इतना तो हमें पता ही रहता है। एम, अब आप खुद सोचे क्या 23वें नंबर पे आ सकता है क्या लास्ट में, एम फॉर मंकी, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 3 आ रहा है, पीछे 3 टांगे हैं, आप आगे 1 लगा दीजिए, यानी कि 3 आते ही आप समझ जाना कि लगभग 13 नंबर पे है, 13 पे। डब्ल्यू की मैं बात करूं तो डब्ल्यू में भी 3 टांगे हैं ऊपर, और 3 आते ही आप समझ जाना कि लास्ट वाले की लाइन में था डब्ल्यू। तो इसका मतलब आगे क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब ये कौन से नंबर पे है, 23वें नंबर पे है। डब्ल्यू हमारा 23वें नंबर पे, एम कौन से नंबर पे, 13वें नंबर पे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एन की मैं बात करूं तो एन को भी ऐसे याद रखना है, एक्स को भी ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, एन हमें पता है कि यहां पर 4 बिंदु है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बिंदु है। इसमें भी देखिए आप 1 2 3 4 बिंदु है एक्स के अंदर भी। तो 4 बिंदु है तो पीछे 4 लिख दिए, इसमें भी 4 बिंदु है तो 4 लिख दीजिए। अब आप मुझे बताएं, अगर क्या मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, नहीं, क्यों, क्या एन कभी 24वें नंबर पे आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता। तो मुझे पता है इसका मतलब ये कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे। एक्स कौन से नंबर पे, यहाँ पर 24वें नंबर पे, क्योंकि अगर यहाँ 1 लिखूंगा तो एक्स क्या 14वें नंबर पे हो सकता है, नहीं ना। तो हमें ऐसे आप बोलेंगे सर आप ऐसे क्यों याद करा रहे हैं, ऐसे अजीब तरीके से। ये अजीब तरीका नहीं है। जब एन आपको दिखेगा, देखते ही इंस्टेंट हमें बताना है, विद इन 1 सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर हमें सोचना है। जैसे ही आपको एन दिखेगा, आपको 4 बिंदु, 4 से याद आएगा फटाफट से कि 14 होते हैं। आपको एक्स दिखेगा, एक्स से याद आ जाएगा 4 बिंदु, यानी कि इसका मतलब 24 होते हैं, 4 पीछे आ रहा है, 14 में भी 4 पीछे आ रहा है।
तो इस प्रकार से इंस्टेंट माइंड चलाना है वहाँ पर। आपको कोई ऐसे नहीं सोचना है कि n बराबर ये था इसलिए वो था, ऐसे जैसे मैंने किंग्स 11 पंजाब के लिए बताया। अगर सारे आप ऐसे याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाने वाला है, हो सकता है एग्जाम में गड़बड़ भी हो जाए। तो कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट याद करेंगे ऐसे। पी की बात करूँ, देखिए एफ हमने पता था दर्पण प्रतिबिंब बनाया था नीचे की ओर, तो इसमें भी नीचे की ओर बना दीजिए। पी कैसा बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा पी नीचे, तो इसके आगे 1 लगा दीजिए। इसका मतलब लगभग कौन से नंबर पे, 16 नंबर पे होगा। तो इसका मतलब पी को हमें क्या करना है, उल्टा करना है। जब भी आपको एफ दिखे, एफ को उल्टा करना है, तो 6 की तरह दिख रहा है। पी को भी आप उल्टा करेंगे तो किसकी तरह दिख रहा है, 6 की तरह। इसका मतलब 16 नंबर पे होता है लगभग। क्यू की अगर मैं बात करूं तो क्यू को आप संतरा से याद रख सकते हैं, है ना, संतरे की तरह दिख रहा है। देखो ये एक संतरा होता है वैसे ही तो दिख रहा है, संतरा से आपको याद आएगा 17। ठीक है, तो क्यू होता है कितने नंबर पे, 17। अगर मैं आर की बात करूं, आर को अगर आप बनाएंगे तो किताब में कुछ ऐसा बना होता है। अगर आप नीचे की ओर इसको ऐसा कर देंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, लगभग 8 दिख रहा है। 8 के आगे हमें 1 लगाना है। आप बोलेंगे सर आप 1 क्यों लगा रहे हैं, अरे 1 इसलिए लगा रहे हैं कि 8 हमें पता है कि लगभग आर है जो 11 से 20 की लाइन के बीच में तो होता है। अगर मैं 21 से बात करूं तो 21 से तो यू होता है। 21 से अगर आप बात करेंगे तो 21 से 26 तक यू से जेड तक जाता है ना। ये देखिए यू से जेड तक, तो इसका मतलब बीच में तो हमें इसमें तो ध्यान देना है नहीं। 11 से इसका मतलब 20 के बीच में होगा, और 11 से 20 के बीच में यहाँ पर आर 8 की तरह दिख रहा है, नीचे कर दूं तो इसका मतलब 18वें नंबर पे है। अगर मैं एस की बात करूं, एस के अंदर आप देखिए, थोड़ा गौर से देखना, एस के बीच में अगर पीछे में ऐसे लगा दूं तो क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। और 9 के आगे आपको 1 लगाना। हमें पता है कि 9 है, इसका मतलब तो 19वें नंबर पे। टी आपको ऑलरेडी याद है, इजोटी से आपको टी याद है ना। तो ये आर और एस जरूर याद रखना कि आर जो है नीचे की ओर करेंगे तो 8 की तरह बनता है, इसका मतलब 18 है। 19 में यहाँ पर हम ऐसे करेंगे यानी 9 की तरह बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 19वें नंबर पे है, 9 है इसलिए। यू और वी ये दोनों अपने आप में बहुत अलग है। देखिए यू को अगर मैं लूँ, एक तार लूँ, आपके पास घर पे एक वायर है, उस वायर को लीजिए आप। वायर को आप अगर ऐसे करेंगे, मोड़ेंगे, मुड़ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। एक वायर से आप यू बना सकते नहीं बना सकते, है ना, बिना मोड़े। मोड़ना नहीं है यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे कोने से नहीं मोड़ना, कोना नहीं बनना चाहिए, तो आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने वायर लिया, मान लीजिए वायर ऐसे सीधा था, मैंने इसको मोड़ करके ऐसे कर दिया, यू बन गया। तो कितने वायर लिए मैंने, एक, तो एक मैंने लिया, तो यहाँ पर हाँ दिख रहा होगा आपको, ये मैंने 1 लिया, तो इसका मतलब 1 लिख दिया आगे। और मुझे पता है कि यू लगभग, अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर 21 में से 21, 22, 23 में से कौन सा हो सकता है यू। हमें पता है एक तार लिया तो पीछे 1 लिखना है और आगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे आगे, सॉरी, है ना। तो इसका मतलब 21वें नंबर पे हो गया। फिर से बता रहा हूँ, एक तार लिया आपने तो पीछे 1 लिखेंगे, और हमें पता है कि लगभग यहाँ पर 21 से 26 के बीच में होते हैं, इसलिए 21वें नंबर पे आ गया। अगर वी की बात करूँ तो वी के लिए मैंने 2 तार लिए, एक तार ये, एक तार ये देखिए इस प्रकार से, एक तार ये, एक तार, 2 तार का यूज़ किया मैंने, तो पीछे की ओर मैंने क्या लिख दिया, 2। तो इसका मतलब ये है, आगे 2 लिख दो आपकी, इसका मतलब लगभग ये 22वें नंबर पे है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप ऐसे ही याद करें। आप कुछ भी पूछे किसी से भी, अगर मैंने बताया इस तरीके से आप देखिए, मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, आप खुद देखना इसमें। जैसे मैं एम की बात करूँ, एम 13वें नंबर पे होता है। अगर मैं आर की बात करूँ 18वें नंबर पे होता है। डब्ल्यू की बात करूँ 23वें नंबर पे होता है। एक्स की बात करूँ 24वें नंबर पे होता है। अगर मैं क्यू की बात करूँ 17वें नंबर पे होता है। एल की बात करूँ 12वें नंबर पे होता है। तो ये कैसे याद है, ये सिर्फ इसी ट्रिक से याद है। आपको भी ऐसे याद करना है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आगे आने वाली सीरीज आपसे बिल्कुल नहीं होगी। आप बच्चों की तरह KLMNO ऐसे करते रहेंगे, जो कि बहुत ही गंदा तरीका है। ऐसे तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ ही नहीं सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस तरीके से याद करें। ये बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। और जो मैंने आपको ये बताए थे, आपको अजीब जरूर लग रहे होंगे कि एम यहाँ पर 3 है, इस प्रकार से 4 है, लेकिन आपको देखते ही समझ में आना चाहिए वहाँ पर। तो एम जैसे ही देखेंगे 3 है मतलब 13, यहाँ पे देखेंगे 3 यानी कि लगभग 23, यहाँ पे देखेंगे 4 इसका मतलब 14, यहाँ देखेंगे 4 इसका मतलब क्या है 24, है ना। तो ये एक इंस्टेंट माइंड वाला मैंने आपको एक सारणी लिखाई है, ना ज़्यादा कुछ कठिन है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सरल है। तो प्लीज़ इसे आप 3-4 बार लिख करके प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये आती है, मेरा आपसे वादा है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। आप खुद देखना, अगर ये आपको याद है तो किस तरह से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हम किस प्रकार से इन क्वेश्चन को अलग टेक्निक से करते हैं ताकि एक भी बार आपके क्वेश्चन गलत ना हो। और देखिए कितना स्पीड से क्वेश्चन होता है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखिए मेरे साथ आप, यहाँ पर BDFIJ आपको दे रखा है। अब ये पूछ रहा है आगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो हमें पता है बी कौन से नंबर पे होता है, दूसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, एफ छठे नंबर पे, आई 9वें, 12 और पी होता है 16 नंबर पे। आप बस इससे ही ध्यान रखिए, 2 से 4 बन रहा है यानी +2 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है +2,
यहाँ पर 6 से 9 रहा यानी +3, 9 से 12 +3 और 12 से 14 यानी कि +4। क्या सीरीज बन रही है? 2 + 2 + 2 +3 +3 +4, तो हम भी कह देंगे +4। एक संख्या दो बार छूट रही है तो +4, तो 16 में +4 करते तो क्या बनता है 20। और हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पर, मैं लिखवा देता हूँ, ईजोटी। ई कौन से नंबर पे? 5, जे 10वें पे, ओ 15वें पे और टी कौन से नंबर पे होता है? 20। और यहाँ पे भी 16 में 4 रखने पे 20 आ रहा है, तो 20वें नंबर पे हमारा क्या होगा? टी। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा आपका? टी। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को हम विद इन 1 सेकंड के अंदर कर लिया हमने। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको? BCD EFGHIJKL MNOPQRST बच्चों की तरह करते हैं। चलो मान लीजिए आप ये कर भी लिया आपने, जब 20-20, 10-10, 15-15 जोड़ने होंगे तब क्या करेंगे आप? क्या ऐसे उंगली पर जोड़ने बैठेंगे? बहुत ही बच्चों की तरह, ये बहुत ही गंदा तरीका, प्लीज़ इसे आप ना करें। आज के बाद जब भी हो 26 अक्षर मुंह पर याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। अगर आपको याद है सीरीज बहुत ज़्यादा सरल होने वाली है। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो, मेरी गारंटी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, H हमें पता है 8वें नंबर पे, I 9वें नंबर पे, K 11, N 14वें नंबर पे होता है। अब 14 पे कैसे होता है? देखिए देखते ही पता चल गया, इसके 4 बिंदियां हैं यहाँ पर। 4 से मतलब कि 4 आ रहा है पीछे 14वें नंबर पे। 8 से 9 पे जा रहा है +1 हो रहा है, 9 से 11 पे जा रहा है यानी +2 हो रहा है, और 11 से 13 +3 हो रहा है। तो क्या क्या जुड़ रहा है हर बार? +1, 2, 3। तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर? +4। और 14 में अगर 4 जोड़ते हैं कितना आता है? 18। और 18 मैंने बताया था R किसकी तरह दिखता है? नीचे से देखेंगे तो 8 की तरह, 8 की तरह 18 यानी कि R हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, बिल्कुल विद इन आप 1 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ए हमें पता है 1 नंबर पे, G 7वें नंबर पे, L 12 और P की बात करूँ तो 16, S की बात करूँ तो 19वें नंबर पे होता है। अब आप इस सीरीज को देखिए, 1 से 7 बना रहा है यानी कि +6 जोड़ रहा है, 7 से 12 जा रहा है तो 7 से 12 यानी कि +5, 12 से 16 यानी +4, 16 से 19 +3, है ना। इस प्रकार से यानी कि +6 +5 घटते हुए क्रम में जुड़ रहे हैं। 6, 5, 4, 3, तो आगे कितना जुड़ जाएगा? 2 जुड़ेगा इस सीरीज के हिसाब से। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 21। और 21 के लिए मैंने पीछे बताया 1 आ रहा है, तो एक तार के लिए तो क्या बनता है? यू बनता है। तो ये देखिए यू आपका आंसर है। 21वें नंबर पे यू होता है। तो जब आप ऐसे याद कर लेते हैं मुंह पर 26 अक्षर को, तो देखिए कितना ईजी है। मैं बता रहा हूँ जो आपके नंबर सीरीज होती है वो 2, 4, 6, 8 वाली, उससे भी ये सरल है, बहुत ईजी, क्योंकि हमें पता है 26 अक्षर के बीच में ही घुमाएगा हमें। तो इससे अच्छा कि हम 26 अक्षर को मुंह पे याद कर लें, बहुत इजी रहने वाला है। आगे चलते हैं। अब जेड हमें पता है कितने नंबर पे होता है? 26। यू की बात करूँ 21, क्यू 17, ये बोल रहा है यहाँ पर क्या होगा? एल हमें पता है 12वें नंबर पे। तो बस 26 से आप 21 पे जाएंगे, कितना माइनस हुआ? 5। अगर आप 21 से 17 पे जाएंगे, कितना माइनस हुआ? 4 माइनस हुआ तभी 17 आया। ये इसका मतलब क्या, आपको क्या दिख रहा है कि -5 -4, तो इस प्रकार से हम कह देंगे यहाँ -3। 17 में से आप जब -3 करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 14। तो अब 14 हो जाएगा। 14 कौन से नंबर पे आता है? 14 में 4, मैंने बताया 4 बिंदी कौन सी? N पर, ये बता रखा है यहाँ पर 4 बिंदी N पर, इसका मतलब ये हो गया 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? N 14वें नंबर पे। आप इससे आगे और भी चेक कर लीजिए क्या सही है। 14 में से अब ये 14वें नंबर पे हमें पता है कि N जो है 14वें नंबर पे है। अब 14 में से देखिए पहले 5 घटाया, फिर 4, फिर 3, तो 14 में से अब क्या घटाएंगे? 2। आप 14 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 12। और 12 मैंने बताया था एल पर लोइन कितने थे? 12। तो इसका मतलब ये देखो एल आ गया 12 पे। तो इसका मतलब हमारी सीरीज सही है। तो आंसर क्या होने वाला है इसमें? एन। आगे चलते हैं। जेड कितने पे आता है? 26। डब्ल्यू कितने पे आता है? देखो डब्ल्यू वाला बताया था, एम और डब्ल्यू को मैंने 3 से, तो इसका मतलब 3 आ रहा पीछे यानी कि 23। एस मैंने बताया था 9 की तरह दिखता है यानी कि 19। पी की बात करूँ उल्टा 6 की तरह दिखता है यानी कि 16। एल की बात करूँ तो लोइन कितने? लोइन 12। आई यानी कि नो, आई नो। ई की बात करूँ तो ई जो टी के अंदर, ये देखो ई जो टी के अंदर 5वें नंबर पे, तो ये आ गया 5। अब इस सीरीज को आप समझ लीजिए। 26 से 23 हो रहे हैं, -3 हो रहे हैं। 23 से 19 हो रहे हैं, -4 हो रहे हैं। 19 से फिर वापस 16 हो रहे हैं, -3 हो रहे हैं। 16 से फिर 12 हो रहे हैं, -4 हो रहे हैं। 12 से 9 हो रहे हैं, -3। 9 से 5 हो रहे हैं, -4। क्या सीरीज चल रही है? -3 -4 -3 -4 -3 -4, तो आगे कितने हैं? -3 हो जाएंगे। और 5 में से अगर -3 करेंगे क्या बचेगा? 2। और 2 पे क्या था आपके? बी। तो इसका मतलब बी आपका ऑप्शन सही है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने कर लिया। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, जेड में फिर उल्टा करते हैं, और उल्टा तो बिल्कुल होगा भी नहीं अगर ऐसे करोगे तो। उल्टी एबीसीडी तो आपको याद होगी नहीं ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप इधर उधर करने बैठोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे जोड़ने में। प्लीज़ ऐसे ना करें।
जैसे मैंने बता रखा है, मैंने आपके सामने लाइव आपके सामने करके बता रहा हूँ, विद इन समझाते हुए करा रहा हूँ, फिर भी 5-10 सेकंड के अंदर हो रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई चुपचाप होकर के खुद करता है, 1 या 2 सेकंड के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ए में पता है 1 नंबर पे होता है आई नो, यानी कि 90 नंबर। पी को उल्टा करे तो 6 की तरह दिखता है, यानी 16 नंबर पे। वी में देखिए 2 तार है, 2 तार है, इसका मतलब ये 2200 नंबर पे। ए की बात करूँ 1, ई की बात करूँ यहाँ पर, तो ई हमारा ईजोटी के अंदर ई यानी 5 नंबर पे। तो अब ये सीरीज कौन सी बन रही है, यहाँ देख लीजिए। 1 से 9 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, +8 ऐड हो रहा है। 9 से फिर 16 जा रहा है, इसका मतलब कितना है, 7 जुड़ रहा है 9 से 16 में। 16 से फिर 22 जा रहा है, इसका मतलब 6 जुड़ रहा है। और 22 से फिर 1 आ गया। अब 1 आने का यहाँ पे लॉजिक देखिए, हमें पता है अगर मान लीजिए XYZ ABCD यहाँ पर खत्म हो गई, वापस 1 से चलना है। जब खत्म हो जाती है तो ABCD से चलना है हमें। तो Z के बाद फिर से किस पे चलेंगे, ABCD ऐसे करके लगातार चलते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर है V कौन से नंबर पे है, 22। लगातार क्या हो रहा था, +8 हुए, फिर 7, फिर 6, तो इसका मतलब 5। अब 22 में आप 5 ऐड करेंगे, 23, 24, 25, 26, और 26 पे क्या होता है, Z। तो चौथे नंबर पे Z आ गया। तो अब आगे जाएंगे तब क्या आएगा, यहाँ पर अगर देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे ये 5 है, मैं +5 यहाँ कर देता हूँ, है ना। ये U, V और W ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए। अब V हमारे पास 2200 नंबर पे है, ये 22, ठीक है, 2200 नंबर पे। अब 22 से में हमें +5 ऐड करना है। तो 22 देखिए 23 पे तो क्या जाएगा, +5 ऐड करेंगे तो 1 ऐड यहाँ किया, 2, 3, 4, ये 5। 5 नंबर पे क्या आएगा, वापस ए आएगा। क्यों, V से 5 जोड़ना है, तो 1, 2, 3, 4 तक तो Z हो गया। फिर से हमें क्या लेनी, ABCD A से शुरू करना है। तो यहाँ पर एक बचा हुआ A यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए A आ गया 1 नंबर पर, ये 5 जोड़े। अब क्या जोड़ेंगे, 4, क्योंकि घटते हुए क्रम में एक एक संख्या को घटाते हुए जोड़ रहे हैं, कि जैसे 8, 7, 6, 5, 4। तो अब यहाँ जोड़ेंगे 5 में हम क्या जोड़ेंगे, अब यहाँ पर, है ना, 1 में 4 जोड़े, देखिए 5 और 5 पे ई होता है। अब 5 में अब क्या जोड़ना है, 3, घटाते हुए क्रम। 5 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 8वें नंबर पर मैंने बताया था 8 कौन जो अक्षर है 8 की तरह दिखता है, H को आप ऐसे करेंगे तो 8 की तरह दिखता है। तो देखिए कितना ईजी है, आप बहुत ही ईजी तरीके से ऐसे कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आप ऐसे तरीके से नहीं कर रहे थे तो एक बार देखिए मुझे लिख करके बताएं इस लाइव चैट के दौरान कि हाँ सर इस तरीके से हमने कभी क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही सरल है। वाकई क्या आपको भी सरल लगा है, प्लीज़ मुझे इसमें थम्स अप करके बताएं कि आपको ये प्रोसेस सरल लगा है। तो चलते हम हमारे नए क्वेश्चन की ओर। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हैं कि आपको एक तो सीरीज ये दे दी जाएगी जो हम अभी कर रहे थे, आगे कुछ आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि इस प्रकार से आपको 2 अल्फ़ाबेट्स हाथ में दे दिए जाते हैं, 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ दाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए इसके अंदर आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए कौन कौन से नंबर पे है। हमें बताया 26, वाई कौन से पे होता है 25, और ये 24, 21, 20, 19, 16, 15, 14, 11। आपको इतने ही स्पीड में याद होने चाहिए जिस प्रकार से मैंने लिखे, तब जाकर के आपकी प्रैक्टिस बहुत सही होने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। 18, 21, 24, 1, 4, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब इसमें देखते हैं हम 26 से 25 -1 हुआ, 25 से 24 -1, 24 से 21 गया -3, 21 से 20 गया -1, 20 से 19 -1, 19 से 16 -3, 16 से 15 -1, 15 से 14 -1। तो क्या सीरीज चल रही है, -1 -1 -3, -1 -1 -3। तो -1 -1 फिर से आ गया, तो अब क्या आएगा -3। तो 14 में से आप करेंगे आगे तो -3, ये देखिए 14 में से 3 माइनस हुए तो 11 आ गया। तो फिर से कौन सी सीरीज चलने वाली आगे, -1 -1, है ना, -1 -1। क्यों, कि ये देखो यहाँ पर ये सीरीज चल रही है, ये देखिए ये इस प्रकार से। तो हमारी भी तो आगे यही चलने वाली है, यही सीरीज। तो यहाँ पर -1, तो 11 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10वें नंबर पे तो हमें पता है J होता है। इसके बाद एक और माइनस करेंगे 9, तो 9 कौन सा होता है, I 9, तो इसका मतलब I होता है। इसी प्रकार से क्या आंसर होगा आपका, ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह J और I। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए इसमें 18 से 21 हो रहा है, इसका मतलब +3 हो रहा है। 21 से 24 +3 हो रहा है। 24 से 1 आ गया, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर मैं ABCD लिखूँ यहाँ पर X Y Z ABC, जब भी Z पर अल्फ़ाबेट खत्म होता है तो आप फिर से ABCD रख दीजिए वहाँ के पीछे ABCD। अब देखिए चॉइस के अंदर आपको फिर कितना रखना है, यहाँ पर 3 रखना है। तो चॉइस के अंदर यानी कि आपके चॉइस पे था X, अब X के बाद 3 जोड़ने, तो 1 जोड़ेंगे तो Y आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो Z, फिर आगे जाएंगे, एक और बच रहा है 3 जोड़ने के लिए,
तीसरा फिर से कहाँ से शुरू हो जाएगा, ए, तो ये देखिए ए आ गया 1 पे। अब ए से वापस डी बन रहा है, इसका मतलब कितना जोड़ा है इसने, +3। यहाँ से 1 से यहाँ पे 4 बन रहा है, मतलब 3 जोड़ा है। अब हमें भी क्या जोड़ना है, +3, क्योंकि हर बार ये क्या जोड़ा है, +3 +3 +3 +3। तो हमें पता चल गया कि +3, तो 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 7वें नंबर मैंने बताया था G7 सम्मेलन, इसका मतलब क्या जाएगा, G7, तो ये आ जाएगा G। कितना ईजी है बिल्कुल। आगे चलते हैं। Y हमारा होता है यहाँ पर 25वें नंबर पे, B कौन से नंबर पे होता है, B का देखा जाए तो B दूसरे नंबर पे, T 20, G 7, O देखा जाए तो 15। अब इस सीरीज को हम कैसे करते हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा दिमाग लगाएं। 25 से अगर मैं यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ, तो ऐसा तो कुछ बैठेगा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक एक संख्या को जोड़ करके देख लेते हैं। अगर मैं 20 से देखिए ये एक एक संख्या को छोड़ करके देख रहा हूँ तो कुछ लॉजिक लग रहा है। यहाँ 25 से 20 जा रहा है, इसका मतलब -5 हो रहा है। 20 से 15 जा रहा है, यानी कि -5 हो रहा है। और अब ये देखिए, ये वाली संख्या काम आ गई, ये वाला अल्फ़ाबेट, ये वाला काम आ गया। बच्चे कौन से, ये दोनों। तो अब यहाँ देखिए बी से ये क्या बन रहा है, बी हमारा कौन से, दूसरे नंबर पे। और दूसरे नंबर से क्या बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 7, इसका मतलब कितना जुड़ा है, +5 जुड़ा है। अब इसका मतलब आगे ये पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें वापस हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर +5। 7 5 कितने होते हैं, 12। और 12 नंबर पे मैंने बताया एल पर लोइन, एल यानी कि शेड जो है 12 होते हैं। तो इसका मतलब 12 नंबर पे कौन आ गया, एल। तो एल आपका आंसर सही है। कितना ईजी क्वेश्चन है। तो ऐसी सीरीज भी आती है कि जरूरी नहीं कि आपको इसमें यही जोड़ना है, एक एक छोड़ करके भी जोड़ना पड़ सकता है। जैसे आपको नंबर आपको पता है कि यहाँ पर 25 से 20, 20 से यहाँ 15 हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जाएगा जब आपको नंबर याद है। तो इस प्रकार से एक एक छोड़ करके भी ऐसी सीरीज आ सकती है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि आपको 2 अल्फ़ाबेट एक साथ दिए जाएंगे। तो इस वाले का पहले का अल्फ़ाबेट आप इस वाले पहले से मैच कराए, फिर इस वाले पहले का इससे मैच कराए। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ देखूँ, पहले वाले को पहले से मैच कराया, फिर इस पहले वाले को इस पहले वाले से, तो ए से बी बन रहा है, यानी कि 1 से 2 कितना, 1 प्लस हो रहा है। बी से सी +1 हो रहा है, तो इसमें +1 है। अब इसमें देखेंगे आई के अंदर लास्ट वाले को लास्ट वाले से, फिर इस लास्ट वाले को लास्ट वाले से। तो आई कौन से नंबर पे था, 9, जे 10, इसका मतलब इसमें भी +1 हो रहा है। जे 10वें पे, के 11वें पे, 10 से 11 जा रहा है, यानी +1 हो रहा है। तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा। तो पहली सीरीज में हमने देखा फर्स्ट में एक एक प्लस हो रहा है, ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, डी। यहां पर देखेंगे आई जे के एल, ये एल है ना। मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे हम। मैं सिर्फ एक समझ पैदा कर रहा हूं आपके अंदर कि आप किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। ए की मैं बात करूं, ए से जी जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन है विपरीत अक्षर वाले। ए से आप एम तक जाएंगे और एम से एन से लेकर के जेड तक आएंगे। विपरीत अक्षर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखा है, उसे प्लीज़ चेक करें। विपरीत अक्षर मैंने वहाँ पे समझा रखे हैं, प्लीज़ वो देखें। अगर आप इसमें से देखेंगे तो ए से जा रहा है जे, यहाँ पर जी तक कितने हैं, प्लस जो है 7 ऐड हो रहे हैं तभी जा करके, है ना, सॉरी यहाँ पर 6 ऐड होंगे तभी जा करके 7 बनेगा। वापस यहाँ पर 7 से जा रहा है 13 पर, तो 7 से 13 पर इसका मतलब कितने जुड़ रहे हैं, +6। एम से फिर इसका मतलब +6 जोड़ेंगे, तो एम में +6 जोड़ेंगे, यानी कि 13 में आप अगर 6 जोड़ रहे हैं 19 से नंबर पे, तो एस होता है। और एस के विपरीत क्या होता है, एच, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे आप वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ चलते अब आगे, है ना। बैटरी बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। अब जी जे से आप आगे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे जी एच जे, है ना, जे एल, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, जी आपका 7 पे होता है, ये 8 पे। जे आपका कितने पे होता है, आपका 10 पर। ये कितने पे होता है, यहाँ पर 12 पर। एन की मैं अगर बात करूँ तो एन तो होता है आपका यहाँ पर 14 पर, और क्यू होता है आपका 17 पर। तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 7 से 8 1 का आ रहा है, 10 से 12 2 का आ रहा है, 14 17 3 का आ रहा है। तो इसमें देखेंगे आप एस से डब्ल्यू, एस होता है 19, डब्ल्यू होता है आपका 23, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है। वाई पे आप देखेंगे, वाई होता है आपका 24 पे, डी आपका होता है 4 पे। तो इसका मतलब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। तो आगे जो भी आएगा उसमें कितने का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस। तो आगे वाला अक्षर पकड़िए सबसे पहले, जी से, जी 7, 7 से जा रहा है 10, तो 7 से 10 कितना जोड़ रहा है, इसका मतलब 3। यहाँ से वापस जा रहा है, यहाँ पर 10 से 14 +4, फिर 14 से 19, 14 से 19 मतलब +5। इसी प्रकार यहाँ क्या जाएगा, +6 और +7। तो अब जब चॉइस में आप 7 रखेंगे, यानी कि Y Z A B C D, तो ये रहा आपका चॉइस हुआ, है ना। चॉइस में 7 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 F, तो यहाँ आ जाएगा F। अब ए बात ही हमें पता है यहाँ पर कितने कितने गैप था, 1 2 3 4 5, तो 6 का गैप। एफ कितने पे आता है, 6,
और 12, इसका मतलब 6 का गैप, यानी कि एफ के आगे 6 का गैप लगा कितना आ जाएगा 12। 6 से आप 6 का गैप दोगे छठे नंबर से 6 का, तो कितना आएगा 12 संख्या, और 12 कितना एल, तो एफ एल आपका आंसर होना है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। मुझे नहीं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।